Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी क्लासेस और अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज है ये पिछले जितने भी हमने वीडियोस डिस्कस किए हैं विद इन 1 वीक, इसमें इसी के बेसिस पे एमसीक्यूज बने हुए हैं। सो इट वुड हेल्प यू इन रिवाइजिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विच मूवी वन 5 ऑस्कर्स। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए एमिली परेज, बी द ब्रूटलिस्ट, सी अनोरा, डी अ रियल पेन। तो इसका आंसर है सी अनोरा। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन, वैसे सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन एमिलिया परेज को मिला है, बट सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी में विन हुई है वो हुई है अनोरा की। ठीक है, 5 कैटेगरी में विन हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Okay, so next is who won the best actor Oscar for The Brutalist। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर कैटेगरी मिली है वो ब्रूटलिस्ट के लिए मिली है। इसके ऑप्शंस हैं ए एड्रियन ब्रॉडी, बी किरिन कुलकीन, सी मिक्की मैडिसन, डी कृष्णा जयशंकर। तो इसका आंसर है ए एड्रियन ब्रॉडी। ये जो है ब्रूटलिस्ट के मेन हीरो हैं। ठीक है, तो इनको मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज किया है जो कि फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट है कि इंडिया में कितने डॉल्फिन्स हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है 6327 डॉल्फिन्स हैं। ठीक है, और इसमें जो है 8 स्टेट्स में जो है डॉल्फिन्स पाई गई हैं और अक्रॉस 28 रिवर्स। तो अभी जो है 4 स्टेट्स के नाम है और उसमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स किस स्टेट में पाई गई हैं। ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश या डी वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन पाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, so who did Rajnath Singh meet for Belgium for defense cooperation। तो राजनाथ सिंह ने अभी बेल्जियम में किससे मुलाकात की है डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। आपके ऑप्शन है ए प्रिंसेस आस्ट्रिड, बी थियो फ्रैंकेन, सी बख्तियोर खुडायूरजोडा, सी डी इमोमिल रहमोन। तो आंसर है प्रिंसेस आस्ट्रिड। वहाँ की किंग की ये बेटी है प्रिंसेस आस्ट्रिड, तो इनसे मुलाकात किया था राजनाथ सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो विच पार्टी वन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान में अभी इलेक्शंस हुए हैं और आपको पार्टी का नाम बताना है जिसने वहाँ पे मेजोरिटी प्राप्त किया है। ए है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बी है रिपब्लिकन पार्टी, सी है नेशनलिस्ट पार्टी या डी सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर है ए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, so this is who became the first Indian woman to cross the 16-meter mark in shot put। तो स्पोर्ट्स से हमने देखा था कि शॉर्ट पुट में जो है कृष्णा जयशंकर इंडिया की हैं, उन्होंने 16 मीटर का जो मार्क है उसको क्रॉस किया है। ठीक है, शॉर्ट पुट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, so who is the chief guest for Mauritius National Day on March 12। so this has been discussed so many times कि अब तक तो याद ही हो गया होगा। सो ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी इमानुअल मैक्रोन, सी जो बाइडन या डी ऋषि सुनक। आंसर है ए नरेंद्र मोदी। मोदी को इनवाइट किया गया था फॉर द 57th नेशनल डे ऑफ मॉरिशियस एंड ही विजिटेड मॉरिशियस ऑन इट्स नेशनल डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु विजिटेड द हिस्टोरिक विक्टोरिया बैरक इन मेलबर्न।
तो ए है अनिल चौहान, बी राजनाथ सिंह, सी बिपिन रावत या डी अमित शाह। आंसर है अनिल चौहान। ठीक है, जो हमारे सेकंड सीडीएस के चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अनिल चौहान जी, वो विजिट किए हैं विक्टोरिया बैरक में, जो कि एक हिस्टोरिकल साइट है। एंड ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाया गया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, एंड दे यूज्ड इट फॉर द आर्मी पर्पसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Who did external affair minister Jaishankar meet in Ireland? ए है लियो वराडकर, बी है माइकल हिगिंस, सी है बोरिस जॉनसन या डी व्लादिमीर पुतिन। तो आंसर है माइकल हिगिंस। माइकल हिगिंस जो कि आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात किया था जयशंकर ने आयरलैंड में। ठीक है, ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which legendary Indian footballer came out of retirement? Okay, this is a historical event in itself कि सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल कैप्टन भी थे, तो उन्होंने अपना कमबैक किया है आउट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, 2024 he took the retirement, but in 2025 he has came out of retirement and he will play again for the India. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड। ठीक है, ये नाम थोड़ा बड़ा है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड। तो ये मिला है नरेंद्र मोदी को, बारबाडोस में ही विजिटेड, तो वहां पे इनको ये अवार्ड कन्फर किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, so how much amount has the government allocated for the Indian AI mission? इंडिया एआई मिशन के लिए कितना बजट जो है वो दिया गया है? ए है 5 करोड़, बी है 15 करोड़, सी है 10 करोड़, डी है 20 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 10 करोड़ रुपीस बजट में एलोकेट किया गया है। ओके, who has been sworn in as a 23rd advisor in Bangladesh? तो बांग्लादेश में एडवाइजर्स की संख्या, जो एडवाइजरी काउंसिल है, वो अब 23 हो गई है, और इंक्लूडिंग चौधरी रफीकुल अबरार। ठीक है, और चीफ अभी भी जो है मोहम्मद यूनुस हैं, और अपार्ट फ्रॉम हिम 23 एडवाइजर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच मटेरियल हैज इंडिया इम्पोज्ड इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस? तो ये भी हमने डिस्कस किया था न्यूज में। ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी प्लैटिनम एलॉय या डी कॉपर। तो आंसर है सी प्लैटिनम एलॉयज। इसमें ये बोला गया है कि ये तभी इंपोर्ट होगा या तो वो 99% प्योर हो या उससे ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में ही प्लैटिनम आना चाहिए। ठीक है, इम्प्योरिटी के फॉर्म में या फिर मिक्सचर के फॉर्म में ये नहीं आ सकता है। ठीक है, ओके, which two countries signed an MOU to cooperate in the WASH sector? WASH। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे अभी हम, पहले कंट्री देख लेते हैं। सो ऑप्शन है ए इंडिया एंड चाइना, बी इंडिया एंड बांग्लादेश, सी इंडिया एंड नेपाल या डी इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका आंसर है सी इंडिया एंड नेपाल। अब ये वॉश है क्या? तो वॉश स्टैंड फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, this including this WASH sector include waste management also in new MOU, और ये इंडिया और नेपाल के बीच का कोऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंट्री फॉर 1000 HP टैंक इंजन्स? ए यूएसए, बी रशिया, सी फ्रांस या डी जर्मनी। तो आंसर है ए रशिया। तो रशिया का जो रोसबोरोन एक्सपोर्ट है, ROE जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके साथ $248 मिलियन का करार हुआ है, और 1000 HP के इंजन आएंगे फॉर इंडियन आर्मी का जो T-72 टैंक्स है उसके लिए। ठीक है, पहले जो है 7 या 750 के अराउंड में
इंजन था उसका, अब वो जो होगा 1000 HP का यूज होगा। ओके, सो व्हाट स्कीम डिड द दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव फॉर फाइनेंशियल एड टू विमेन? ए बेटी बचाओ योजना, बी महिला समृद्धि योजना, सी नारी सुरक्षा योजना या डी शक्ति योजना। तो इसका आंसर है बी महिला समृद्धि योजना। इसके अकॉर्डिंग जो है 2500 रुपए जो है पुअर वुमेन को रिम्बर्स किया जाएगा उनके अकाउंट में। Okay, next time, which country passed the e-commerce bill to regulate online trade? A इंडिया, बी नेपाल, सी भूटान या डी बांग्लादेश। तो आंसर इसका बी नेपाल। ठीक है, इन्होंने ई कॉमर्स बिल टू रेगुलेट ऑनलाइन ट्रेड ये पास किया है। ओके, वेयर वाज द 6th एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप फाइनल हेल्ड? तो एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए दुबई, बी तेहरान, सी न्यू दिल्ली या डी बैंकॉक। तो आंसर है इसका बी तेहरान। ठीक है, ओके, सो हु वन द प्राग मास्टर्स 2025 चेस टाइटल? ए विश्वनाथ आनंद, बी मैग्नस कार्लसन, सी अरविंद चिदम्बरम या डी आर प्रज्ञानंदन। तो इसका आंसर है सी अरविंद चिदम्बरम। इन्होंने ये जीता है प्राग मास्टर्स 2025 चेस टाइटल। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई होप ये आपके रिवीजन में हेल्प करेगा पूरे वीक का करंट अफेयर। ओके, विल सी यू नेक्स्ट डे।